एक बार हम भदोही में राम कथा कर रहे थे और जैसे हमने ये चौपाई कही, हमें बहुत डर लगता है चौपाई कहने में, पर ये आ ही जाता है, एक बार जहाँ आता है वहाँ लीला होती है। अब जैसे ही हमने एक बार कहा, अब लोगों को उठ उठ करके पंडाल से बाहर ना भागने दो। हम सोचे भैया इतना क्या बुरा बोल दिए कि सब उठ करके भाग गए, आरती भी नहीं कराई आज की। और बाद में पता चला कोई एक ऊपर चले गए। तो भगवान ना कभी कभी एक बार में ही सब कुछ कर देते हैं, जो जिस भाव से बैठा है उसका कल्याण कर देते हैं। तो बाद में पता चला कि वो 4 साल से कैंसर से पीड़ित थे। वो कथा सुनने नहीं आ सकते थे, उन्होंने अपने घर में ही माइक लगवा रखा था, जो लगे रहते ना बाहर आवाज जाती है, वो लगा रखे थे। वो कथा सुनते रहे, भगवान से मृत्यु मांगते रहे। तो जैसे ही एक बाण निकला, अब वैसे ही शरीर छूट गया। तो आज भगवान ने लीला करी कि विश्वामित्र जी के मन में चिंता है और चिंता को तो भगवान ही मिटा सकते हैं। इसलिए भक्त क्या कहते हैं कि हमें चिंता नहीं अब। क्यों भैया, तुम्हारी चिंता कौन करेगा? कि हमें चिंता नहीं अब, तुम्हें चिंता हमारी है और हमारे कार्यक्रम करता श्री बांके बिहारी है। तो फिर काहे की चिंता भैया? चिंता नहीं, चिंतन करो, और जिसका चिंतन करोगे वो आपकी चिंता मिटा देगा। तो अब राम जी चिंता में देखे विश्वामित्र जी को, तो क्या किए? राम जी ने एक बाण निकाला और एक ही बाण प्राण हर लेना। विश्वामित्र जी समझ गए, अरे ये साधारण नहीं है, ये जगत पिता जगदीश्वर है। और भगवान ने पहला वध किया। और पहला वध किसका किया? किसका किया? क्यों पहला वध भगवान ने किसका किया? पहली बार धनुष बाण उठाए और मार दिए ताड़का। एक कहीं बाण प्राण हर लीना, दीन जान तही निज पद दीना। अच्छा, ताड़का का वध क्यों किए? बड़े बड़े असुर थे, तो सबसे पहले ताड़का का क्यों किए? विचार करो माताओं। अच्छा, पैदा करने वाली कौन? पैदा करने वाली कौन है? जन्म देने वाली कौन है? माता है ना। तो दुष्टों को जन्म देने वाली भी तो कोई माता ही होगी। तो भगवान ने सोचा कि दुष्ट तो बाद में बनता है, पहले पैदा कौन करता है? पैदा करने वाले को समाप्त करो ताकि दुष्ट पैदा ना हो। तो भगवान ने सबसे पहले ताड़का का वध किया। लेकिन भगवान कहे ताड़का कौन थी? दीन थी। कौन थी? दीन थी। तो भगवान सोचे कि इसको अपना पद दे देते हैं, दीन है ना। भगवान दीनों के बड़े नाथ हैं, दीनानाथ कहते हो ना भगवान को। तो भगवान दीनानाथ बन गए और ताड़का को एक ही बाण में मुक्ति दे दी। कितने दयालु परमात्मा। चाहते तो मारीच की तरह कष्ट में फेंक देते हैं, पर नहीं, दीन जाना ना भगवान ने। दीनता का स्वभाव है, इसलिए एक बाण में ही काम कर दिए। अब आगे बढ़े तो उसके बाद भगवान ने आज समझ लिया कि ये जगत पिता जगदीश्वर हैं। तो विश्वामित्र जी ने अब तक जो विद्याएं छुपाई थी वो सब राम जी के सामने प्रकट कर दी। तब ऋषि निज नाथ ही जी चिन्हा और विद्या निधि कहू विद्या दीन्हा। आज राम जी को समस्त विद्याएं दे दी, युद्ध कला में निपुण कर दिया। राम जी ने कहा कि अब जब समस्त विद्या दे दी है तो चिंता काहे की? अब चिंता त्यागो और क्या करो, जा करके यज्ञ की तैयारी करो। अब जा करके विश्वामित्र जी यज्ञ की तैयारी करने लगते हैं। होम करन लागे मुनि झारी, सुन मारी
आज भगवान क्या किए कि होम करन लागे मुनि झारी। आज विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगे, वो आप रहे मख की रखवाली। आज भगवान देखो अपना ही यज्ञ करा रहे हैं और अपने ही यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। भक्त बस भगवान से कह दे कि मैं तुम्हारा हूँ, आत्म निवेदन कर दे, फिर उसके काम करने वाले राम जी हैं। पर आपको कुछ नहीं करना, सब राम जी पर छोड़ दो। अब विश्वामित्र जी सब राम जी पर छोड़ दिए, होम करन लागे मुनि झारी। आज बढ़िया यज्ञ करने लगे, तभी बड़े बड़े दुष्ट आए। कौन आया? मारीच आए। भगवान ने क्या किया? बिना फर के भगवान ने ऐसा बाण चलाया कि मारीच 7 योजन का सागर पारा, इतना दूर फेंक दिए कि मारीची जल्दी हिम्मत नहीं करेगा अब जाने। भगवान कहे, एक मैसेज दिए कि देखो एक बार मौका दे रहे हैं और दोबारा अगर गलती करे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। तभी तो मारीची रावण से ज्ञान बता रहा था, बताया ना कि अरे वो राम जी है, वो ब्रह्म है, मैं नहीं करूंगा। तो बाद में रावण ने कहा मेरे हाथों मरोगे कि राम जी के? तो सोचा दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि अच्छे व्यक्ति के हाथों मर जाओ। तो भगवान पहले समझाते हैं सजा दे करके, और बाद में फिर नहीं मानो तो फिर उद्धार भी कर देते हैं। उसके बाद आज भगवान ने पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक सखारा। आज भगवान ने सुबाहु का भी वध कर दिया, दुष्टों का वध किया, छोटे छोटे राक्षसों को अनुज सहित निपटा दिया और विश्वामित्र जी के यज्ञों को पूर्ण कर दिया।